स्कूल के ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हरियाणा के नू का तशद्दुद बीजेपी को 2024 के चुनाव जीतने में मददगार साबित नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने न्यूज 18 JKLS के साथ खुसूसी बातचीत की। उनका कहना था कि गुज़िश्ता पंचायती इंतखाबात का बाइकॉट उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी गलती थी और अब कोई इलेक्शन नहीं छोड़ेंगे। दफा 370 की मंसूखी की सालगिरह पर जश्न मनाने वालों के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो जश्न मनाएंगे ही क्योंकि दिल्ली से पैसों के थैले उनके पास आते रहते हैं। ये जो नफरत का माहौल हमारे वतन में शुरू किया गया है, जो नू में हुआ है, ये उसी का नतीजा है। अगर इस वतन ने बचना है तो इन ढंगों से दूर रहना है। ये वतन हम सब का है, ये एक ही मजहब का नहीं है, ये सब मजहबों का है जो यहाँ रहते हैं। और जो इस चीज को खतरे में डाल रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि वो गर्क हो जाएंगे। ये वतन बचेगा क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एकता है अनेकता में, और अनेकता जब तक मजबूत होगी तभी ये देश बच सकता है। मैं ये नहीं जानता क्योंकि मेरे पास वो तिलिस्मिक चिराग नहीं है जिससे मैं पूछ सकता हूँ, मगर जो हो रहा है, और अगर ये समझते हैं कि उससे वो इलेक्शन जीतेंगे तो वो गलत फहमी में है। उससे नफरतें जरूर बढ़ेंगी मगर इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। जिनको जश्न मनाना है वो तो मनाएंगे, उनको मनी बैग्स आ रहे हैं ये करने के लिए। जिस दिन मनी बैग्स बंद हो जाएंगे उनके जश्न भी खत्म हो जाएंगे। क्यों दिया जाएगा? क्या बाकी लोग मर गए हैं? हमने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि हमने पंचायत इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, मगर अब सवाल ही नहीं है, कोई भी इलेक्शन हम छोड़ने वाले नहीं है। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन सईद अब्बास रिजवी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशतगर्द मुहर्रम के जुलूस निकालने पर पाबंदी आयद करते हैं। अज़ादारों पर जुल्म किया जाता है। फ्रंट की जानिब से पुलवामा के गांगू इलाके में मुहर्रम के सिलसिले में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई। शुरका ने कहा कि आज पूरी दुनिया में सभी मज़ाहिब के लोग हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशतगर्द अज़ादारों को जुलूस निकालने से रोक रहे हैं, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मुकर्रिरीन ने मुहर्रम पर रोशनी डाली और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। हुसैन ऐसी शख्सियत है कि जिसको सिर्फ न मुसलमान बल्कि जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं इस दुनिया में, वो उनको मानते हैं और इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिविजनल सतह के हॉकी टूर्नामेंट का बारामूला जिले ने बांडीपुरा को हराकर अपने नाम कर दिया है। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पुलवामा की जानिब से हॉकी टर्फ पर खेले गए इस हॉकी टूर्नामेंट में कश्मीर डिवीजन की 10 अजला की हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया। हुकूमत ने तकरीबन 5 करोड़ रुपयों की लागत से पुलवामा में आलमी सतह का हॉकी टर्फ तामीर किया है। इस पर पहली मरतबा डिविजनल सतह के हॉकी मुकाबले का इनेकाद किया गया। फाइनल मुकाबले बारामूला और बांडीपुरा की टीमों के दरमियान खेला गया। डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने इनामात तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर पुलवामा जगदीश राज भी मौजूद थे। खिलाड़ियों ने LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत ने उनके लिए बेहतर सहूलियात मैसर रखी हुई है। एक बहुत अच्छी शुरुआत है और जिसको आगे लेके बढ़ना, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ साथ बाकी जो हैं रीजनल एरियाज़ वहाँ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी। और मुझे खुशी है कि यूथ काफ़ी इसमें आगे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ में जो है डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और बाकी जितने स्टेक होल्डर, खासतौर से हमारे यहाँ पे यूथ भी है, यूथ क्लब्स हैं या बाकी जो हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पोर्ट्स को लेके, और एक अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है। माना करता हूँ यहाँ की सरकार का, गवर्नर साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ पे ये ट्रस्ट डेवलप किया है। हमें इससे पहले जम्मू जाना पड़ता था कोई भी मैच हो उसको खेलने के लिए। बहुत ही हमारे लिए बेनिफिट है, अब हमें नज़दीक भी हो चुका है। और इसी के साथ यहाँ के लोकल्स भी हम अब खेलेंगे। यहाँ हम फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं ऐसी टर्फ पे जो JNK में है। इस पर
क्या फ़ायदा मिलेगा इससे, हॉकी को कितना बूस्ट मिलेगा? बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप जानते हैं यहाँ का कोई भी कश्मीर का लड़का इंटरनेशनल खेलता नहीं है, लेकिन अब हमें लगता है कि हमारे यहाँ से भी कश्मीर से भी लड़के जाएंगे इंटरनेशनल खेल के लिए। यहाँ पे कम से कम 5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है हमें गवर्नमेंट ने दिया है, अब हमें चाहिए इसका बेनिफिट उठाना। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ एस्ट्रोटर्फ पे आइए और खेलिए, अपना टाइम इसमें दीजिए, जाके ड्रग्स से दूर रहिए, अवेयर रहिए। गुज़श्ता रोज त्राल के नारिस्तान में बादल फटने के बाद आई तुगयानी ने जहां खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया, वहीं नाला नारिस्तान में मौजूद ट्राउट मछलियों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच चुका है। अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। डायरेक्टर फिशरीज मोहम्मद फारूक डार ने एडी पुलवामा मंजूर अहमद सामून के हमरा नारिस्तान और आरिपल का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि त्राल में फिशरीज को फरोग मिल रहा है और आने वाले दिनों में यहां कई नए फार्म खोले जाएंगे। हम आया था यहाँ पे फिशिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ बादल फटने से पूरा सैलाब आ गया है, हम लोग के पूरा मूड ही ख़त्म हो गया है। अभी हम लोगों ने सुबह डिप्टी डायरेक्टर मंजूर साहब को फ़ोन किया था कि हमारा ये जो परमिट है वो आप डिस्प्यूट करो और दोबारा दे दो, लेकिन उन्होंने अपने बंदों से बताया कि नहीं, इनको खेलने दे दो। हम खेल रहे थे सुबह से, हमको कुछ भी नहीं मिला है और हमारा मूड भी पूरा ख़राब हो गया। तकरीबन 7 बजे आब त्रा तथ वन ब्याड़ आंगन यम कि नालस वारिया नुकसान गो सीडस तो बजन गाड़न तह मजीद सन गुजारिश अगर स्टाकिंग गई लगे 2-3 दह ये अपर बीटस में मिडल बीटस में वापस गाड़ वन लवर बीटस में गम। फार्म्स है, ये एक छोटा सा ही फार्म है, लेकिन इसको बंड वगैरह का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसका जो कंक्रीट बंड था एक साइड में वो डैमेज हुआ है, तो लाइव स्टॉक हमारा बच गया है इसमें। तो अल्लाह ताला का करम है कि लाइव स्टॉक हमारा बच गया है। नारिस्तान में भी वहाँ से भी कुछ नुकसान हुआ है लाइव स्टॉक का, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। हमारे लोग इसकी असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने करम नहीं किया तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ डैमेज हुआ है। बंड वगैरह जो दरिया के किनारे थे या रोड था उस हमारे इंस्पेक्शन हट को वो डैमेज हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से केमू और फुरसल ब्लॉकों के सीनियर वर्करों की मीटिंग मुनाकिद हुई। इसमें बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात में पार्टी की जीत को यकीनी बनाने पर खास जोर दिया गया। मुकर्रीन ने पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने और वर्करों में पार्टी मंशूर के हवाले से बेदारी पैदा करने पर जोर दिया गया। यूथ जिला सदर कोलगाम आदिल गुरु, वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक केमू मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अब्दुल्ला दीगर मौजूद थे। यहाँ पे मीटिंग बुलाई है 2 तहसीलों की, एक तो फरिसल तहसील, दूसरी कैमू तहसील के ख़ास वर्करों को हमने यहाँ पे बुलाया। हमारा मुद्दा और मकसद एक ही है कि जो गवर्नमेंट ने हाल ही पंचायत का फैसला किया है, हम इसके लिए पूरी तैयारी करें, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, ULB इलेक्शन हो। हमने इसी के बारे में यहाँ पे वर्करों को बुलाया है, हम इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं जी। हम अपने तहसील के वर्करों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन पंचायत, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन हो या ULB के इलेक्शन, इनसे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जो अगर इनमें पार्टिसिपेट करे और अपने बंदे को हर मोर्चे पे खड़ा करे, इंशाअल्लाह रहमान आगे हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी। रामबन में ऑल जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी